अच्छा, सुप्रभात कक्षा 4 के छात्रों। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 यानी कि लेसन 3 को। तो इसका नाम क्या है? सच्चा शिष्य। सच्चा शिष्य मतलब जो है ओबीडियंट पीपल यानी कि जो गुड स्टूडेंट्स है, ओबीडियंट है, अपने गुरुओं का, अपना टीचरों के बात मानने वाला, तो हमेशा हर सच्चा बोलने वाला, सच्चा सोचने वाला, तो वही है सच्चा शिष्य। तो इस कहानी पर एक शिष्य के बारे में दिया गया है कि वो कितना सच्चा है। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी इस तरह है। बहुत समय पहले की बात है। एक गुरुकुल था कि बहुत विशाल और प्रसिद्ध था। उसके आचार्य बहुत विद्वान थे। तो गुरुकुल मीन्स हमारे जो विद्यालय यानी कि स्कूल। तो उस समय में गुरुकुल कहा जाता था, जो आश्रम टाइप का होता था, उसमें पढ़ाया जाता था छात्रों को। तो उसके लिए जो है गुरुकुल कहा जाता था उसको। पर आजकल जो हम क्या कहते हैं, विद्यालय या स्कूल। तो बहुत समय पहले की बात है। तो वही एक गुरुकुल था जो बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही फेमस था। उसके आचार्य बहुत विद्वान थे, यानी कि आचार्य मीन्स जो प्रिंसिपल उस विद्यालय का, जैसे हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सर है, तो आचार्य, तो जो शिक्षा देते हैं, तो वो हो गया आचार्य। वो बहुत विद्वान थे, मतलब नॉलेज, इंटेलिजेंट वो थे। एक दिन की बात है, उन्होंने अपने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया और कहा, प्रिय शिष्यों, मैंने यहाँ पर तुम्हें एक समस्या का हल खोजने के लिए बुलाया है। तो एक दिन जो है वो आचार्य जो है सब शिष्यों को बुलाया, स्टूडेंट्स को बुलाया कि कुछ समस्या का हल ढूंढने के लिए, यानी कि कुछ मुश्किल बातें आ चुका था उनके, या कोई कठिनाई आ चुका था। तो उन्होंने सबको बुलाया उनके सामने। तो वो जो है समस्या क्या था कि मेरी कन्या विवाह के योग्य हो गई है, लेकिन मेरे पास उसके विवाह के लिए धन नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो उनका एक पुत्री था, यानी कि एक लड़की थी, जो विवाह के योग्य हो गए, यानी कि विवाह देने का, यानी कि शादी देने का समय हो चुका था। लेकिन उसको शादी कैसे दिया जाए, उनके पास यही समस्या था। धन की कमी है, पैसा नहीं है। तो गुरुजी ने कहा कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं, इसीलिए तुम सबसे सलाह लेने के लिए मैंने बुलाया है। तो क्या हुआ, धनवाने के पुत्रों आगे बढ़े और बोले, गुरुदेव आप चिंता ना कीजिए, हम अपने माता पिता से धन मांगकर लाएंगे। आप उस धन को गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार कर लीजिएगा और उसमें अपनी कन्या का विवाह कर दीजिएगा। आचार्य बोले, मुझे इसमें संकोच है। तुम्हारे माता पिता सोचेंगे कि गुरु लोभी है। तो गुरु ने कहा ठीक है। तो बहुत सारा धनवान लड़का भी था उस गुरुकुल में। तो उन सब आगे बढ़ के बोला, गुरुजी आप चिंता मत कीजिए, हम सब आपके साथ हैं, हम अपने घर से धन लाएंगे, माँ पिताजी से मांग कर लाएंगे। तो उसी पैसा से जो है आप अपना कन्या का विवाह कर सकते हैं। पर गुरुजी ने कहा कि नहीं, इसमें मेरा संकोच है, यानी कि डाउट है कि अगर तुम्हारे माता पिता सोचेंगे कि ये गुरु तो बहुत ही लोभी है, तो क्या हुआ, आगे बड़े शिष्य थोड़ा पीछे हट गए। तो ये बात सुन के जो गुरुजी के सामने पहुंचा था, उन लोग थोड़ा पीछे हो गया। फिर उसमें से एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी फिर और क्या उपाय है? तो ये गुरुजी ये बात को नहीं माना। तो फिर पूछा कि अरे तो उपाय क्या किया जाए? धन और वस्तुएं इस प्रकार लाना कि किसी को भी पता ना चले। तो गुरुजी ने कहा कि धन और जो भी वस्तु हो तुम अपने घर से लाओगे या कहीं से लाओगे,
तो ये चीज़ किसी को पता नहीं होना चाहिए। इससे मेरा काम भी हो जाएगा और मेरी इज्जत भी बढ़ जाएगी। तो इससे जो है कोई किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम लोग कहाँ से लाए हो, कौन किसको मांगा, कौन मांगा। तो इससे क्या होगा, गुरु जी का इज्जत भी बढ़ जाएगा और जो है उनका काम भी हो जाएगा। शिष्यों ने गुरु की बात स्वीकार कर ली। तो सब ने गुरु जी के बात हाँ में हाँ मिलाया। दूसरे दिन से आज्ञाकारी शिष्य अपने अपने घरों से ध्यान वस्तुएं लाने लगे। आचार्य उन्हें प्रसन्नता से लेते जाते। तो दूसरे दिन से जो है सब जितने छात्र था, जितने शिष्य था, सब ने कुछ ना कुछ अपने घरों से लाके गुरु जी को देने लगा। कुछ दिनों पश्चात उन्होंने देखा कि विवाह के लिए पर्याप्त सामग्री जमा हो गई है। तो कुछ दिनों के बाद बहुत सारा सामान जो है इकट्ठा हो गया। यानी कि गुरु जी का जो है लड़के का शादी देने का योग्य हो गया था। उन्होंने देखा कि एक शिष्य ऐसा था जो अभी तक कुछ भी नहीं लाया था।